कमरे के अंदर आह के इन सिसकियों ने जैसे माहौल में गर्मजोशी पैदा कर दी थी। दिव्या की चीख में जैसे दर्द की एक आह थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक आदमी उसके शरीर से उलझा हुआ था। वो दर्द के नशे में उस आदमी का चेहरा देख नहीं पा रही थी, या यूं कहें कि वो देखना नहीं चाहती थी। वो आदमी जैसे उसकी नजरों से धुंधला होता जा रहा था। उसे बस महसूस हो रहा था तो अपने भीतर उठता हुआ वो दर्द जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी, पर मानो जैसे शब्द उसके गले के भीतर ही अटक गए हों। निकलती थी तो बस उन सिसकियों से भरी आह की आवाज। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल्स माफिया मिलियनेयर, जिसे लिखा है आदित्य तिवारी ने और आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। एपिसोड 1, एक लड़की भीगी भागी सी। सुबह हो गई थी। दिव्या ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। वो अचानक ही उठी। उसे एक अजीब सी टीस उठी और उसकी आंखों के आगे जैसे रात के वो सारे मंजर दौड़ गए। उसने बेड से उतरने की कोशिश की और देखा कि बेड की हालत सही नहीं थी। उसके ऊपर लगे दाग के निशान ये बताने के लिए काफी थे कि कल रात उसने नशे की हालत में कुछ तो गड़बड़ की है। वो अपने आप को संभाल ही रही थी कि तभी एक आदमी कॉफी का मग पकड़े उस कमरे के अंदर आया। दिव्या ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उस आदमी ने पूरे बदन पे सिर्फ एक व्हाइट टॉवल अपने कमर के नीचे लपेटा हुआ था। उसने कॉफी की एक सिप लेते हुए कहा, अरे तुम उठ गई? दिव्या चौंक गई। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आप? मिस्टर सिंघानिया ने बहुत ही प्यार से कहा, हम बाद में बात कर लेंगे, पहले तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए, कॉफी या टी और एनीथिंग एल्स? दिव्या ने जवाब दिया, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है बस। कल रात जो भी हुआ आप उसे भूल जाएं तो बेहतर है। वो जो भी हुआ बस एक इत्तेफाक था। इट वॉज जस्ट अ हीट ऑफ मोमेंट। मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भूल तो मैं जाऊं, पर ये जो आपके नाखूनों के निशान हैं, इन्हें कैसे भूलूं? और उफ, ये आपकी चीख की गूंज अब तक कानों में सुनाई दे रही है। ओह माय गॉड, इट वॉज सो लाउड। दिव्या थोड़ा सा झिझकी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसकी झिझक देखते ही मिस्टर सिंघानिया ने उससे कहा कि अरे परेशान मत हो, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप कि तुम ब्लैकमेल तो नहीं करने वाली ना इन सब चीजों को लेके। और वो मुस्कुराने लगे। दिव्या ने बेबाकी से कहा, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। मैं बस चाहती हूँ कि आप ये बात किसी को न बताएं। मिस्टर सिंघानिया ने हामी भरी और दिव्या ने अपने कपड़ों को ठीक किया और कमरे से बाहर निकलकर चली गई। मिस्टर सिंघानिया ने उसे जाते हुए मुस्कुराते हुए देखा और अपने मन में सोचा कि कितनी अजीब लड़की है। मिस्टर सिंघानिया इस दिल्ली शहर के टीडीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ थे। शहर में उनके बारे में काफी चर्चा रहती थी। कई जगहों पर तो यह भी बात कही जाती थी कि उन्होंने सीईओ की जगह अपने बड़े भाई का खून करके ली थी। दिव्या होटल से बाहर निकल गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने एक कदम क्यों उठाया। दरअसल उसने कल पहली बार शराब पी थी, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड विवेक की वजह से। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया और विवेक को एक साथ कमरे में ऐसी हालत में देखा था कि उन बातों को सोचकर ही उसे घिन आ रही थी। उसे इस बात का अफसोस था कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया वो तो उसकी चिंता भी नहीं करता। ये सोचकर उसका दिल उदास हो गया था। वो इन्हीं सब बातों को सोच रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। वो फोन मिस्टर सिंघानिया का होता है। वो अपने आप को संभालते हुए फोन उठाती है। हेलो मिस दिव्या, मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कोई तकलीफ दी है कल रात को, तो उसके बदले में मैं आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ। बस मरने के लिए मत कहिएगा, मिस्टर सिंघानिया ने फोन पर कहा। दिव्या थोड़ी चौंकी, पर फिर उसने बेरुखी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मेरे ख्याल से आपने मुझे गलत समझ लिया है। आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, और मुझे वैसे भी आपकी कोई भी हेल्प या फेवर नहीं चाहिए। यह सुन के मिस्टर सिंघानिया ने अपने आप को कुछ कहने से रोका,
दिव्या ने फिर कहा। और हाँ मिस्टर सिंघानिया, आज से मैं आपके भाई को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे फ़ोन मिला के परेशान नहीं करेंगे। और भगवान करे अब हम कभी न मिलें। इतना कहते ही दिव्या ने फ़ोन काट दिया। उधर मिस्टर सिंघानिया को गुस्सा आ गया। हाउ शी डेयर टू कट माई फोन। खुद को समझती क्या है। इधर दिव्या झट से इस होटल के बाहर निकलना चाहती थी, पर वो जैसे ही थोड़े कदम चली उसके पेट की तरफ फिर दर्द शुरू हो गया। वो धीरे धीरे बाहर निकली और वहां से कैब करके चली गई। दिव्या अपने हॉस्टल के कमरे में लेटी हुई थी कि तभी उसके नंबर पर एक लड़की का कॉल आता है। वो जैसे ही फोन पर बात करती है उसे एक झटका मिलता है। वो अपना पर्स उठाकर जल्दी जल्दी भागे भागे हॉस्टल से निकलती है और फटाफट ऑटो करके शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंचती है। वो जैसे ही वहां पहुंचती है उसका इंतजार मिसेस नीता शर्मा कर रही थी, जो कि शर्मा इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो दिव्या से कहती है, तुमने अब तक साइन नहीं किया है दिव्या। जब तक तुम इन पेपर पर साइन नहीं करोगी तब तक तुम ऐसे ही भटकती रहोगी। तुम चाहो तो इस इंडस्ट्री की मैनेजर बन सकती हो और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट ऑफर कोई तुम्हारे लिए होगा, वरना रहना जिंदगी भर अनाथ और इधर उधर की ठोकरें खाना। नीता शर्मा अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और एक ग्लास पानी पीती है। दिव्या कुछ सोचती है और फिर बेबाक होकर कहती है, मिसेज नीता शर्मा, वाइफ ऑफ देवेंद्र शर्मा, आप मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकती हैं। मेरी मर्जी होगी तो मैं साइन करूंगी, वरना नहीं। और रही बात अनाथ कहलाने की, तो मैं देवेंद्र शर्मा की नाजायज औलाद कहलाने से तो अच्छा खुद को अनाथ कहलाना पसंद करूंगी। दिव्या ये कह के ऑफिस के चैम्बर से बाहर निकल जाती है। नीता शर्मा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो सोचती है कि अब वो क्या करे। उसका वकील जो वहीं बगल में था उनसे कहता है, मैम अब हम क्या करें, इसके साइन तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ये कहते हुए नीता शर्मा अपना हाथ टेबल पर पटकती हैं। वहीं दूसरी ओर दिव्या अब सोचती है कि उसने पिछले 24 घंटे में ही अपना सब कुछ खो दिया है, अपना बॉयफ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी नौकरी और अब ये डील। वो इन सब ख्यालों में खोए हुए ऑफिस से बाहर निकलती है। बाहर बारिश हो रही थी। वो भाग के बस स्टैंड की तरफ जा ही रही होती है कि तभी एक गाड़ी सामने आ जाती है। वो अचानक ही रुक जाती है और देखती है कि एक आदमी उस गाड़ी से छाता लिए निकलता है। वो कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड विवेक था। विवेक छतरी लिए दिव्या के पास आता है। दिव्या उसे इग्नोर करके वहां से जा ही रही होती है कि तभी विवेक दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। दिव्या उसका हाथ झटक देती है और कहती है, विवेक तमीज में रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। विवेक उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, देखो दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर दिव्या मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दिव्या प्लीज प्लीज दिव्या माफ कर दो। दिव्या भनभना जाती है, क्या माफ कर दो विवेक, ये कोई छोटी मोटी गलती थोड़ी है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं। जो तुमने करा है विवेक वो धोखा है और धोखे के लिए माफ नहीं किया जाता। शायद तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो विवेक, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। दिव्या की आंखें आंसुओं से झलझला जाती हैं। वो वहां से निकलते हुए रोने लगती है और बहुत तेजी से भागती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के 100 टुकड़े कर दिए हों। उसके आंसू टपके जा रहे थे और वो बस रो रही थी। उसके भीतर का दर्द उसके शरीर के दर्द को भूल गया था। तभी उसकी टक्कर एक बड़ी गाड़ी से हो जाती है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। उस गाड़ी से एक आदमी भागे भागे निकलता है और दिव्या को पकड़ के गाड़ी में बैठा देता है। भीगी पड़ी दिव्या जैसे ही होश संभाल पाती है कि तभी एक आदमी को अपने पास बैठे देखती है। वो अचानक ही चौंक जाती है और चिल्लाती है कि तुम। वहां कोई और नहीं, खुद मिस्टर सिंघानिया होते हैं, जिन्हें उसने सुबह सुबह कहा था कि अब वो उनसे कभी नहीं मिलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिव्या अचानक बोलती है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मिस दिव्या, ये मेरी गाड़ी है और तुम मेरी गाड़ी में बैठी हो। एक तो थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। बताइए, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम हो मिस्टर सिंघानिया। ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी दिव्या उनकी बात काटते हुए बोलती है, हाँ तो आपकी वजह से मैं यहाँ गिर गई। पता नहीं कैसे गाड़ी चलाता है आपका ये ड्राइवर। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में कहते हैं, वैसे दिव्या, गाड़ियां रोड पे चलती हैं और तुम अचानक ही मिसाइल बन के सामने आ जाओगी तो कोई क्या करेगा? वो तो शुक्र मनाओ कि ब्रेक टाइम पर लग गए। दिव्या को रियलाइज हुआ कि उसकी ही गलती है। वो उनसे माफी मांगती है और गाड़ी से उतरने लगती है कि तभी मिस्टर सिंघानिया उसका हाथ पकड़ के रोक लेते हैं और कहते हैं, तुमको चोट लग गई है,
और मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बड़ी चोट नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, दिव्या कहती है। मिस्टर सिंघानिया उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, देखो चोट मेरी गाड़ी से लगी है तो मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो, मुझे भी और तुम्हें भी, तो आई इंसिस्ट कि तुम हॉस्पिटल चलो। दिव्या ना नहीं कर पाती। मिस्टर सिंघानिया उसकी चोट को छूते हैं। दिव्या सिसकती है। आह! मिस्टर सिंघानिया फिर एक नटखट से मुस्कान में कहते हैं, कल रात से तो कम दर्द होगा क्या? दिव्या एम्बेरस सा फील करती है और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या दिव्या हॉस्पिटल जाएगी? आगे क्या होगा दिव्या और मिस्टर सिंघानिया की कहानी में? यह जानने के लिए हमारे मेंबरशिप प्लान को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और अभी के अभी देख डालिए सारे एपिसोड्स, और साथ ही बाकी के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए सुनो कहानी को। धन्यवाद।